ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। हरे कृष्णा। सब भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम की कथा में। हम श्रवण कर रहे श्रीमद् भागवतम का चतुर्थ स्कंद, जिसके अंतर्गत अध्याय 18वां। पृथु महाराज ने माता पृथ्वी से, जो गौ माता के रूप में थी, उनका दोहन करके संसार को आवश्यक सारे संसाधनों को कैसे प्राप्त किया, इसका हम श्रवण कर रहे पृथु उपाख्यान में। पितरों को भी इसी प्रकार से वत्स बनाने की आवश्यकता थी, तो उन्होंने किसको वत्स बनाकर गाय का दोहन किया। वत्सेन पितरोर्यमणा कव्यम क्षीरमधुक्षत आमपात्रे महाभागा श्रद्धया श्राद्ध देवताः। श्राद्ध देवता पितरः महाभागाः अर्यम्णा वत्सेन श्रद्धया आमपात्रे कव्यम क्षीरम अधुक्षत। श्राद्ध के जो देवता हैं, देवता महाभाग पितृगण, पितरः महाभागाः, उन्होंने पितरों के जो स्वामी थे अर्यमा को क्या किया, वत्सेन बछड़ा बनाकर श्रद्धापूर्वक, श्रद्धया आम पात्र यानी मिट्टी के कच्चे पात्र को उन्होंने उनके हाथ में दिया, और क्षीरम अधुक्षत, और कव्य रूप दूध का दोहन किया। इस प्रकार से आर्यमा को आगे करके पितरों ने अपने भाग को यानी कव्य को प्राप्त किया, और यह मिट्टी से बने हुए कच्चे घड़े में इसको प्राप्त किया था। इसके पश्चात सिद्धों ने क्या किया, प्रकल्प्य वत्सं कपिलं सिद्धा संकल्पनामयीं सिद्धिं नवसि विद्यां च ये च विद्याधरादयः। सिद्धाः कपिलं वत्सं प्रकल्प्य, सिद्धजनों ने, सिद्ध मुनियों ने कपिल मुनि को यानी कपिल महर्षि को बछड़ा बनाकर क्या किया, संकल्पनामयीं, संकल्पमयी सिद्धिम ये च अनिमा लघिमा प्राप्ति प्राकाम्या, इस प्रकार की जो सिद्धियां हैं, इन सिद्धियों को उसी के साथ
विद्याधर आदयः, जो विद्याधर आदि विश्व के जो गंधर्व हैं, नभसी विद्याम च दुदुहुः, इन्होंने आकाश में चलाने की विद्या रूपी सिद्धि को गाय पृथ्वी गोमाता रूपी गाय से दोहन किया। सिद्धों ने कपिल मुनि को वत्स बनाया था और सिद्ध लोग सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो वो सारी सिद्धियों को उन्होंने गोमाता से दोहन किया। उसी के साथ फिर खेचरत्वादि जो विद्याएं हैं, यह सब भी विद्याधरों ने प्राप्त की कि विश्व में अंतरिक्ष में बिना रोक टोक प्रवास करना, यह खेचरी विद्या को भी उन्होंने प्राप्त किया। और बाकी लोगों ने अन्ये च मायिनो मायाम अंतर्धानाद्भुतात्मनाम मयम प्रकल्प्य वत्सं ते दूदुहोर्धारणामयीम्। अन्ये च मयिनः अंतर्धानाद् अभूतात्मनाम मयम वत्सं प्रकल्प्य धारणामयीं मायाम दुदुहुः। जो किम पुरुष आदि मायावी थे, जो मायावी विद्या में प्रवीण ऐसे किम पुरुष थे, इसलिए उन्हें मायावी भी कहा जाता है। वे सब मई नहा, माया दानव को क्या करते हैं, बछड़ा बनाते हैं, उनका नायक बनाकर उसे आगे करते हैं और फिर गौ माता से अंतर्धान होने की जो विद्या है और वो अत्यंत विचित्र रूप धारण करने की जो विद्या है, इसको आदि संकल्पमयी माया को दुग्ध के रूप में दुदुहुहु दोहन करते हैं। इस प्रकार से हमें पता चलता है कि किम पुरुष लोक में जहाँ हनुमान जी भी विराजमान करते हैं, वहाँ पर उन्होंने माया दानव को क्या किया है, आगे बछड़ा बनाकर इस प्रकार से अंतर्धान होने की विद्या को प्राप्त किया था। फिर यक्ष राक्षस, इन्होंने क्या किया, यक्ष रक्षांसि भूतानि पिशाचाः पिशिताशनः भूतेश वत्सा दूदुहुः कपाले क्षतजासवम्। पिशिताशना यक्ष, पिशित अशना यानी मांस भक्षण करने वाले जो यक्षगण हैं, रक्षांसी राक्षस है, भूतानि भूत है, भूतेश वत्साः तथा पिशाचों ने क्या किया, भूतेश शंकर जी महाराज को ही उन्होंने क्या, कपाले, जो कपाल कौटी लेकर सर्वत्र विचरण करते हैं, उन्हीं शंकर जी को वत्स बनाया, क्षतजा सवम दुदुहु। और इस प्रकार से कपाल रूपी पात्र में उन्होंने क्या किया, आसवम दुदुहु, रक्त रूप आसव को दोहन किया। क्योंकि ये लोग हमेशा किसमें विश्वास रखते हैं, राजसिक तामसिक विद्या में विश्वास रखते हैं, रक्त मांस मदिरा के पीछे लगे रहते हैं। तो इन लोगों ने इसी प्रकार से रक्त रूप आसव को ही दोहन किया। बड़े भयानक और तामसिक जीव होते हैं। इसके पश्चात जो सर्प आदि नाग है, इन्होंने क्या किया, तथा हयो दंड शुकः सर्पानागाश्च तक्षकं विधाय वत्सं दूदुहुर् बीलपात्रे विषम्पयः। तथा अहयः दंडशुकाः, इस प्रकार से अहयः यानी अहि का बहुवचन है, अहि यानी नाग, दंडशुकाः यानी सर्प, और इसी प्रकार से नागाः, नागों ने तक्षकम वत्सम विधाय, उन्होंने अपने नायक तक्षक को, जो उड़ने वाला सर्प है, उस तक्षक को वत्स बनाकर बील पात्री, बील रूपी पात्र में, जिस बिल में नाग और सांप रहते हैं, ऐसे बिल पात्र में विषम्पयः दुदुहुः, विष रूप दूध को दोया। क्योंकि पृथ्वी में तो सारे तत्व पाए जाते हैं, तो विष तत्व भी पाया जाता है। तो इस विष तत्व को भी उन्होंने माता पृथ्वी देवी से प्राप्त किया। दंडशुका यानी वृश्चिक आदयः, जो
बिच्छू वगैरह आदि जीव हैं जो दंश करने में बड़े माहिर हैं, तो इन लोगों को दंद शुकः कहा जाता है। अहियोहो निष्फणाः, जिन सर्पों का फन नहीं होता है उनको अहि कहते हैं। तो जनरली हम जिनको सांप कहते हैं कि उन्हें फन नहीं होता है। और दंद शुका यानी बिच्छू आदि सर्पाः सफनास्त एव, और जिनका फन होता है उन्हें भी सर्प कहा जाता है। और कद्रु संतति जा नागाः, और फन वाले ही जो सर्प कद्रु के पुत्र हैं, जो कद्रु देवी के पुत्र हैं, उन्हें नाग कहा जाता है। इस प्रकार से बील पात्र यानी किसमें उन्होंने विष को दोया था, तो कहते हैं कि बील पात्रे मुखे, बील पात्र यानी उनका मुख भी एक बिल के समान होता है, इसीलिए ऐसे बिल पात्र में यानी मुख से या मुख में उन्होंने विष को प्राप्त किया था पात्र बनाकर। इसके पश्चात पशु और जीव जंतुओं ने क्या किया? पशवो यवसं क्षीरं वत्सं कृत्वा च गोवृषम् अरण्यपात्रे चाधुक्षन् मृगेन्द्रेण च दंष्ट्रिणः क्रव्यादः प्राणिनः क्रव्यं दूदुहुः स्वे कलेवरे सुपर्णवत्सा विहग अचरं विहगाः चरं चाचरमेव च गोवृषवत्सं कृत्वा अरण्य पात्रे यवसं क्षीरम अधुक्षण। शंकर जी के वाहन बैल को गोवृष, गो माता से जो प्राप्त वृष है, बैल है, उस बैल को ही वत्स बनाकर फिर क्या किया? पशुओं ने इसी प्रकार से वन रूपी यानी अरण्य पात्रे, अरण्य में ही उन्होंने क्या किया? घास रूप दुग्ध को धोया। यवसम, अच्छी अच्छी घास के द्वारा ही इस प्रकार के बैल और प्राणियों का पोषण होता है, इसलिए उन्होंने घास रूपी दुग्ध को माता पृथ्वी से प्राप्त किया। इसी के साथ दंष्ट्री नहा यानी बड़े बड़े दांत वाले जो प्राणी हैं, सिंह आदि, इन्होंने क्या किया? क्रव्यादः प्राणिनः मृगेन्द्रेण स्वे कलेवरे क्रव्यम दूदुहुः। ऐसे बड़े बड़े दांत वाले प्राणियों ने सिंह को ही वत्स बनाकर अपने शरीर रूपी पात्र में कच्चा मांस रूप दूध को दोया। तो प्राणियों ने क्या किया? जो बड़े बड़े दांत वाले मांसाहारी भक्षी है सब, तो ऐसे लोगों ने सिंह को ही वत्स बनाकर, जो मृगेंद्र है, मृगाणाम इंद्र, सारे पशुओं का राजा सिंह को ही कहते हैं, तो उसे ही उन्होंने बछड़ा बनाया। और वे लोग तो केवल मांस खाते हैं, इसलिए उन्होंने मांस को ही माता पृथ्वी से दोहन किया। विहगाः सुपर्ण वत्सांश चरम अचरम एवच। और जो विहगाः, जो पक्षी हैं, जो अंतरिक्ष में ही विचरण करते हैं, जमीन पर नहीं रहते हैं, ऐसे पक्षियों ने क्या किया? सुपर्ण वत्साम चरम। सुपर्ण किसे कहते हैं? गरुड़ जी महाराज को कहते हैं कि जिनके पर्ण अत्यंत सुंदर है, और उन पर्णों से हमेशा क्या करते हैं? वेदों की ऋचाएं यानी श्लोक अत्यंत सुंदर भाव से प्रकट होते रहते हैं, उसकी ध्वनि हमेशा गुंजायमान होती है जिनके पंखों से। ऐसे सुपर्ण यानी गरुड़ जी को ही उन्होंने वत्स बनाया, और कीट पतंग आदि जो चर और फल आदि अचर पदार्थ हैं, इनके प्रकार में इस रूप में दूध को दोया, क्योंकि वे लोग भी शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी है, गरुड़ जी आदि पक्षी, तो उसमें दोनों प्रकार के पक्षियों को पाया जाता है। तो अनेक अनेक प्रकार के चर जीव जो पक्षी खाते हैं, और जो अचर यानी फल आदि, इन सबको भी उन्होंने प्राप्त किया। तो इसीलिए
चरम यानी कीट आदि, अचरम फल आदि को इन्होंने प्राप्त किया। फिर वनस्पतियों ने क्या किया? वटवत्सा वनस्पतयः पृथग्रसमयं पयः गीरयो हिमवद्वत्सा नानाधातुन् स्वसानुषु। वटवत्साः वनस्पतयः पृथक रसमयं पयः। तो वनस्पतियों ने अपने स्वामी वटवृक्ष को, क्योंकि वृक्षाणाम अश्वत्थोस्मि, सारे वृक्षों में भगवान क्या है? अश्वत्थ है, पीपल या वटवृक्ष है। तो इसी प्रकार से सारे वनस्पतियों ने ऐसे वटराज को आगे किया, उन्हीं को बछड़ा बनाया और फिर अलग अलग रस रूप दूध को दोहा। क्योंकि हम देखते हैं कि वटवृक्ष से भी, बरगद के पेड़ से भी एक प्रकार का दूध द्रव, सफेद द्रव निकलता है। तो उसको उन्होंने माता पृथ्वी से रसमयम पयः, इस प्रकार से रसयुक्त दूध को दोया। और जो पर्वत हैं, इन्होंने क्या किया? हिमवत् वत्सा गिरयः स्वसानुषो नाना धातुन। हिमवत् वत्साः, तो सारे पर्वतों ने पर्वतराज हिमालय को ही बछड़ा बनाया और अपने शिखरों पर अनेक धातु रूप दूध को दोया। स्वसानुषु, स्वयं के शिखरों पर ही नाना धातुन, अनेक अनेक प्रकार के धातुओं को, जो माणिक, पत्थर, मूंगा जो भी होते हैं, इन सब अनेक अनेक धातुओं को, जो सबका सौंदर्य और शक्ति बढ़ाते हैं, इनको प्राप्त किया। इसी के साथ और क्या क्या चीजें प्राप्त की गई? सर्वे स्वमुखवत्सेन स्वे स्वे पात्रे पृथक् पयः सर्वकाम दुघां पृथ्वीं दुदुहुः पृथुभाविताम्। सर्वे पृथुभावितां सर्वकाम दुघां पृथ्वीं स्वमुख्यवत्सेन स्वे स्वे पात्रे पृथक् पवः दुदुहुः पृथुक पयः दुदुहुः। पृथु महाराज के द्वारा ही वशवर्तिनी बनाई गई सभी अभिष्ट वस्तुओं को सर्व काम दुघाम, अपने अपने स्वार्थ के लिए, अर्थ के लिए जो जो आवश्यक वस्तुएं हैं, उन सब वस्तुओं को प्रदान करने वाली माता पृथ्वी को ही अपनी अपनी जाति के मुख्य व्यक्ति को सबने वत्स बनाया। ऐसा नहीं कि उपरोक्त जो कहे गए हैं केवल उन्हीं लोगों ने गौ माता का दोहन करके बाकी चीजें प्राप्त की, लेकिन बाकी भी जो गण है, जीव जंतु है, उन्होंने भी अपने अपने नायकों को, मुख्य मुख्य व्यक्तियों को वत्स बनाया, बछड़ा बनाया और अलग अलग पात्रों से अलग अलग दूध को दोहन किया। जिन सबों का अभी यहाँ पर वर्णन नहीं किया गया है, उन सबों का भी संग्रह करने के लिए सर्वे इत्यादि इस श्लोक से कहते हैं कि शेष जितने भी थे, उन सब ने भी अपनी जाति के मुख्य व्यक्ति को ही बछड़ा बनाकर अपने अभिलाषित पदार्थ रूप दूध को पृथ्वी माता से प्राप्त किया। यानी सब जीवों का कल्याण माता पृथ्वी ने किया। ऐसा नहीं कि बस यहाँ 16 प्रकार के गणों का विस्तार किया गया है, केवल उन्हीं व्यक्तियों ने माता पृथ्वी से चीजों को प्राप्त किया, लेकिन सबने प्राप्त किया। इसीलिए कहते हैं एवं पृथ्वादया पृथ्वीं अन्नादाः स्वन्नमात्मनः दोहवत्सादिभेदेन क्षीरभेदं कुरुद्वः। हे कुरुद्वः, यानी मैत्रेय मुनि कहते हैं विदुर जी को, जो कुरु में श्रेष्ठ है, इसलिए विदुर जी है कुरु श्रेष्ठ। एवं पृथ्वी आदयः सर्वे अन्नादाः दो वत्सादि भेदेन आत्मनः स्वन्नम क्षीरभेदम दुदुहुर इतिर शेषः। विदुर जी इस तरह से पृथु महाराज आदि ने सभी अन्य भोगी अपने अपने अभिप्रेत
जो अन्न है उन सब का दोहन पात्र और बछड़े के भेद से भिन्न भिन्न दूधों को दोहन किया। क्षीर भेदम, क्योंकि हर एक का दूध अलग है, यानी उसका अपेक्षित जो अन्न है या वस्तु है वो अलग अलग है अपने अपने सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के अनुसार। तो इसी प्रकार से क्षीर भेदम दुधो, इसी प्रकार से उन्होंने अलग अलग दूध को दोहन किया। इसी श्लोक के द्वारा फिर दोहन का जो वर्णन है इसका उपसंहार करते हैं मैत्रेय ऋषि। स्वन्न शब्द से भी अभिष्ट अन्न को ही कहा गया है, क्योंकि गरुड़ जी का अन्न अलग है, देवताओं का अलग है, असुरों का अलग है, मनुष्यों का अलग है, गाय और बैलों का अलग है। इसीलिए भिन्न भिन्न प्रकार के दूधों को ही दोहन किया गया, इसका यह सूचक है। दोह शब्द से पात्र को भी कहा गया है। इसी प्रकार से ततो महीपति प्रीतः सर्वकाम दुधाम पृतुः दुहितृत्वे चकारे माम प्रेम्णा दुहितृवत्सलः। ततः दुहितृवत्सलः महापतिः पृथुः सर्वकाम दुधाम इमाम प्रेम्णा दुहितृत्वे तृत्वे चकार। ततः यानी उसके पश्चात दुहित्री वत्सलः, अपनी पुत्री पृथ्वी माता के प्रति अत्यंत वात्सल्य भाव रखने वाले महीपति, सारी पृथ्वी के पालन करने वाले सम्राट पृथु, सर्व काम दुधाम, सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली इमाम यानी यह पृथ्वी देवी को प्रेमणा अत्यंत प्रसन्न होकर दुहितृत्वे चकार, उन्होंने अपनी दुहित्री यानी स्वयं की पुत्री ही माना और उसी प्रकार से उनका पालन भी किया। इसी प्रकार से पृथु महाराज ने सारे पृथ्वी का और अपने प्रजा का पालन किया। चूर्णयन् स्वधनुष्कोट्या गिरिकूटानि राजराट भूमण्डलमिदं वैन्यं प्रायश्चक्रे समं विभुः। राजराट विभुः वैन्यः, राजाधिराज, राजाओं में भी सम्राट, ऐसे विभुः सबके स्वामी वैन्यः, वेन के पुत्र महाराज पृथु ने स्वधनुष कोट्या, अपने धनुष के अग्रभाग से गिरिकोटानी चूर्णयन, चूर्ण बनाया। किसको? गिरिकोटानी, पर्वतों के महान महान शिखर है, उनको उन्होंने क्या किया? चूर चूर करके भूमंडलम प्रायः समम चक्रे, जो पृथ्वी उलट पुलट थी पर्वतों के कारण, उसे एक प्रायः समम मतलब काफी भूमंडल को उन्होंने समतल बना दिया, जिसके ऊपर राज्य की स्थापना हो, लोग कृषि कर पाए और अन्न की उपज कर पाए। इस प्रकार से चक्रे यानी बना दिया, क्योंकि जब तक गिरिशृंग को, पर्वतों के शिखरों को नहीं तोड़ा जाता है, तब तक आप समतल भूमि को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए जैसे मागधबंदी जिन्होंने गुणगान किया था कि पृथु महाराज आगे जाकर गिरि शिखरों को चूर्ण करेंगे, तो इसी प्रकार से उन्होंने ऐसे पर्वत शिखरों को चूर चूर किया अपने धनुष बाणों के द्वारा और पृथ्वी को समतल बनाकर संसार का कल्याण किया। तो आज केवल हमें हिमालय में ज़्यादा पर्वत दिखते हैं और सह्याद्री वगैरह थोड़े पर्वत दिखते हैं, लेकिन प्रायः भारतवर्ष में जो भूमि को समतल बनाया गया है वह पृथु महाराज ने ही किया है, इसलिए उन्हें महान राजा कहा गया है। अथास्मिन् भगवान वैन्यः प्रजानां वृत्तिदः पिता निवासान् कल्पयां चक्रे तत्र तत्र यथार्हतः। अथ प्रजानां वृत्तिदः, उसके पश्चात प्रजाओं की वृत्ति को प्रदान करने वाले यानी वर्ण और आश्रम को सही तरीके से पालन करने के लिए उत्साहित करने वाले ऐसे भगवान वैन्यः, भगवान के ही कला विस्तार रहने वाले ऐसे पृथु महाराज
वेन के पुत्र ने अस्मिन् तत्र तत्र यथार्हतः निवासान् कल्पयांश चक्रे। ऐसे महाराज पृथु ने इस पृथ्वी पर स्थान स्थान पर तत्र तत्र सबों के लिए यथार्हतः जैसे जैसे वर्ण और आश्रमी जन हैं उन सब के लिए निवासान यथा योग्य निवास स्थान कल्पयान यानी उनकी रचना की। ब्राह्मणों के लिए अलग, क्षत्रियों के लिए अलग प्रासाद, वैश्यों के लिए अलग और शूद्र और अंत्यजों के लिए अलग। तो जैसे जैसे वृत्ति हो उसी वृत्ति के अनुसार लोगों को रहने की सुविधा या उसी प्रकार से घर या पुर इसकी व्यवस्था उन्होंने कराई। इसी का विस्तार करके बताते हैं। ग्रामान पुरः पत्तनानि दुर्गाणि विविधानि च घोषान व्रजान स शिबिरान आकरान खेट खरवटान। ग्रामान अनेक गांवों को उन्होंने बसाया, पुरः कस्बों को, पत्तनानि यानी नगरों को, दुर्गों को, विविधानि दुर्गाणि च नगर और दुर्ग विविध प्रकार की छावनियां, घोषान इस प्रकार से छोटे छोटे जो कस्बे होते हैं उनको भी, व्रजाने और छोटे छोटे गांव या इधर उधर जाने वाली बस्तियां उनको भी, सशिबिरान इस प्रकार से तंबू लगाए हुए छोटे शिविर है उस प्रकार के भी लोग, आकरान खेत खरबटान किसानों के गांव और पहाड़ों की तलहटी के गांव, इन सबों को भी महाराज पृथु ने बसाया सब जीवों के कल्याण के लिए। इसीलिए कहा है कि जहां बाजार नहीं होता है उसे गांव कहते हैं। इसलिए आज भी कुछ कुछ गांवों में देख सकते हैं कि गांव के बाहर बाजार लगता है। जहां बाजार आदि हो उसे पुर शब्द से कहा जाता है। पुर यानी गांवों में जैसे कृष्णपुर, रामपुर ऐसे कहते हैं, नामपुर। तो जहां बाजार आदि हो उन्हें पुर शब्द से नामकरण दिया जाता था। और जहां बड़े बड़े बाजार होते हैं उन्हें पत्तन कहा जाता है, जैसे विशाखापट्टनम। तो ये पत्तन शब्द से ही आया है, जहां पर बड़े बड़े बाजार होते थे। और किले जो हैं वो पर्वतों के अंदर या जल में होते हैं, दुर्ग। तो ये किले हो गए। तो बृहस्पति जी ने भी कहा है कि जल में, पर्वत के ऊपर, जल में भी और पर्वत के ऊपर वृक्षों से युक्त एरी तथा मरुस्थल में क्या बनाए जाते थे, किले बनाए जाते थे, कि जहां पर लोगों को सामान्य रूप से रहना बड़ा कठिन था। इसलिए उसमें छोटे किलों के रूप में छोटी बस्ती बसाकर राजा लोग रहते थे। और फिर इस प्रकार के मरुस्थलों में भी किला बनाकर अभीरों के निवास स्थान भी बनाए जाते थे, न कि किलों में, लेकिन जंगलों में अभीर और अहीर लोगों के स्थान बनाए जाते थे, जिनको घोष कहा जाता है। तो ब्रज को भी एक तरीके से घोष कहा जा सकता है, क्योंकि वहां पर अहीर और अभीर लोग रहते थे। और गौओं के निवास स्थान को व्रज कहते हैं। तो इसलिए गोकुल, वृंदावन, ब्रज या वृंदावन जो है, जहां पर गौओं की अधिक प्रधानता है निवास स्थान के रूप में, उसे व्रज कहते हैं। और सेना का जो निवास स्थान है उसे शिविर कहते हैं। ज़्यादा करके हम उसको मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में छावनी कहते हैं, कैंटोनमेंट बोर्ड। तो इस प्रकार से सेना के निवास स्थान को शिविर कहते थे। किसानों के गांव, सिर्फ किसान जहां रहते हैं, सिर्फ यादव रहते थे, उसको खेत कहते थे। और पर्वत की तलहटी में, जैसे उत्तराखंड में भी आज पाया जाता है या फिर गुवाहाटी में भी, तो वह पर्वत की ऐसी तलहटी में बसे गांवों को खरवट कहते थे। ये सब नामकरण बहुत ही शास्त्रीय तरीके से अलग अलग किया जाता था। इसी के साथ इस अध्याय का समारोप करते हैं। प्राक पृथोरिह नैवैषा पूरग्रामादिकल्पना यथा सुखम वसन्ति स्म
तत्र तत्राकुतो भयः। पृथोः प्राक् एषा पुरग्रामादि कल्पना नै एव तत्र तत्र अकुतो भयाः जनाः यथा सुखम निवसन्ति स्म। महाराज पृथु जी ने पहले गांवों और नगरों आदि की कल्पना नहीं थी। महाराज पृथु से पहले इस प्रकार से नगर, ग्राम और खरवट इस प्रकार की चीजें संसार में थी ही नहीं। कहीं कहीं जंगलों में अलग अलग ही सब लोग रहते थे। लेकिन पृथु महाराज ने ही पहली बार गांव, नगर, खरवट इनकी कल्पना की। लोग जहां कहीं भी सुखपूर्वक पहले तो निवास करते थे, अलग अलग रहते थे, लेकिन यह सब सिविलाइज्ड यानी एक सभ्यता का निर्माण जो है, यह कोई 2-4 हजार साल पहले शुरू नहीं हुआ है। तो लाखों साल पहले, करोड़ों साल पहले पृथु महाराज ने इन सब नगर ग्रामों की रचना की है। और यह कोई अत्यंत नवीनतम चीज नहीं है कि ग्राम और नगरों की रचना। इस प्रकार से चतुर्थ स्कंद के पृथु विजय नामक 18वें अध्याय का श्रीधर स्वामी के साथ हमारी उनकी टीका के साथ हमारा चर्चा अनुवाद संपन्न होता है। इसके पश्चात पृथु महाराज किस प्रकार से अनेक अश्वमेध यज्ञ करके जैसे शतक्रतु के रूप में ही पुरंदर इंद्र विराजमान है, उसी प्रकार से महान बन जाते हैं। और उस लीला में इंद्रदेव आकर उन्हें कैसे परेशान करने का प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी पृथु महाराज दिग्विजयी कैसे होते हैं, इस अद्भुत कथा का हम श्रवण करेंगे कल के सत्र में। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।